हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं आज आप लोगों को कर्नाटक चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने गोवा के बारे में चर्चा किया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि गोवा के बारे में अच्छे जगहों, कालीकट के बारे में बताया था मैंने, मुरमुगाओं के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा किया था। मैंने बताया था कि 1498 में पुर्तगाल क्या किए थे, व्यापार करने के लिए आए थे गोवा। आप लोगों को पता है पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था वो चला था वहाँ से, यूरोप से चला तो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसे उत्तमाशा आंतरिक भी कहते हैं। वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे पहुँचते तब जाके वो वहाँ क्या किया, वहाँ से निकला तो गया कालीकट में जो जमोरिन शासक वहाँ पे उसको क्या किया, भव्य स्वागत किए। और जो भी मसाला और काले मिर्च था वगैरह उसको क्या किए, दिए। वहाँ पे गया तो 60 गुना यूरोप में क्या हुआ, उसको मुनाफा मिला। आई बात समझ में। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके बाद से मैं आप लोगों को कर्नाटक के बारे में आज चर्चा करूँगा। समझ में आ रहा है। मैंने तेलंगाना के बारे में, हैदराबाद के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। उसके बाद से मैंने बताया गोलकुंडा वाले में कोहिनूर हीरा के लिए फेमस है। इस सब चीज़ों का मैंने आप लोगों के सामने मैंने जिक्र किया था। और वारंगल में बताया था कि प्रताप देव जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, कोहिनूर हीरा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आज का टॉपिक है कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। देखिए धारवाड़ है, तो धारवाड़ क्या है, पठार है। धारवाड़ क्या है, पठार भी है। समझ में आ रहा है। और शीशा कांच उद्योग के लिए क्या है, फेमस है। देखिए यहाँ पे धारवाड़ है, ये क्या है, धारवाड़, और ये भी क्या है, धारवाड़ है। समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ रहा है। धारवाड़ सब क्या है, धारवाड़ का पठार फेमस है। समझ में आ रहा है। शीशा उद्योग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे शीशा उद्योग भी लिख सकते हैं। धारवाड़ का पठार पर लिख दे रहा है, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पठार। धारवाड़ का क्या है, पठार क्या है, फेमस है। उसके बाद देखिए कलबुर्गी। तो कलबुर्गी क्या है, फेमस शहर है। क्या है, फेमस शहर है। बस समझ भी। अब देखिए मंगलुरु या मंगलोर जिसको हम कहते हैं, मंगलुरु या मंगलोर, 2010 में विमान दुर्घटना हुआ था। और इसके बाद से टैप, समझ में आ रहा है। 2010 में क्या होता है, विमान दुर्घटना होता है बेंगलुरु में। आई बात समझ में। और जब बेंगलुरु में विमान दुर्घटना हुआ, यहाँ पे टेबल टॉप रनवे भी है, बड़ा बंदरगाह भी है। समझ में आ रहा है। टेबल टॉप रनवे, समझ में आ रहा है। उसके बाद से बहुत बड़ा क्या है, बंदरगाह भी है। मंगलुरु क्या है, बड़ा बंदरगाह है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बड़ा बंदरगाह भी है। इसको यहाँ पे क्या है, बड़ा बंदरगाह। समझ में आ रहा है। अब देखिए हासन, ये क्या है, हासन है। अब मंगलोर मैंने आप लोगों को दिखाया, ये क्या, ये है। समझ में आ रहा है। अब देखिए बेंगलुरु हो गया। उसके बाद कलबुर्गी, कलबुर्गी देखिए इसमें है कहाँ, ये है कलबुर्गी। मैंने कलबुर्गी को बताया, धारवाड़ को बताया और बेंगलुरु को बताया। अब बचा है हासन। तो ये है हमारा हासन। नीचे सरवड़ बेलगोला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सरवड़ बेलगोला के बारे में। अब देखिए क्या है, हासन। तो हासन किस लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसरो का रॉकेट कंट्रोल सेंटर है। क्या है, इसरो का रॉकेट कंट्रोल सेंटर है। और यहाँ से बड़े बड़े रॉकेट क्या होते हैं, लॉन्च होते हैं। समझ में आ रहा है। बड़े बड़े जो रॉकेट होते हैं, अंटीना लगाया गया, बड़ा रॉकेट अंटीना वगैरह सब चीज़ों लगाया गया है उसमें। समझ में आ रहा है। और इसरो का क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिख सकते हो, इसरो का रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर। इसरो का क्या है, रॉकेट कंट्रोल सेंटर है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बड़े बड़े एंटीने लगाए हैं, रॉकेट एंटीना लगाया गया है, लगाया गया है। समझ में आ रहा है। ये क्या है, इसरो का रॉकेट कंट्रोल सेंटर है। आई बात समझ में। कुद्रेमुख में क्या, आयरन ऑक्साइड के लिए फेमस, आयरन की मात्रा ज़्यादा और आयरन आयस की, यहाँ पे सब चीज़ों की मात्रा पाई जाती है। कुद्रेमुख का है
आयरन आयस के लिए, समझ में आ रहा है, लो आयस के लिए। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? लो आयस के लिए क्या है? फेमस है। आई बात समझ में? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोग से मैं बताने जा रहा हूँ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बाघ के लिए फेमस है सबसे ज्यादा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बाघ के लिए फेमस है। आई बात समझ में? अब देखिए मैसूर, मैसूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वही मैसूर है हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला, आप लोगों ने सुना होगा। और ये मैसूर राज्य की जो पहले अडयार वंश के अंतर्गत आता था, तो ये बाद में क्या हुआ? मैसूर राज्य बना। हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली बहुत शक्तिशाली साम्राज्य कायम किए थे, टीपू सुल्तान भी बहुत ही अच्छे शासक रहे उस समय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैसूर के बारे में, मैसूर में है क्या क्या चीज़ फेमस है। मैसूर में वृंदावन गार्डन है। आप लोगों ने श्रृंगेरी पीठ का नाम सुना होगा। इसी पीठ का? श्रृंगेरी पीठ का नाम। और ये जो श्रृंगेरी पीठ है, अब देखिए इसमें है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, आप शंकराचार्य के नाम सुने होंगे, 6ठी शताब्दी की बात है। और वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार और शास्त्र का भी बहुत बड़े अध्ययन ज्ञाता थे। उन्होंने क्या किया? शास्त्र वगैरह ये सब चीज़ों का बहुत ही अपने शिष्यों को क्या किया? स्टडी करवाया, अध्ययन करवाया। उसके बाद से चारों तरफ फैला दिया। उन्होंने क्या किया? पीठ की भी स्थापना किया। तो यही जो है मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में उन्होंने क्या किया? श्रृंगेरी पीठ बनाया था। क्या बनाया था? श्रृंगेरी पीठ। और यहाँ पे क्या? वृंदावन गार्डन है। समझ में आ रहा है? पहले लिख दो वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, और क्या है? श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ। आयो समझ में? नोट कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा कर दूं, जब आगे श्रृंगेरी पीठ के बारे में, यहाँ पे स्थापना की 6ठी शताब्दी में, 6वीं शताब्दी के आसपास का इस समय है। कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या किया था? पीठों की स्थापना किया था। समझ में आ रहा? अब देखिए जो पीठ किस प्रकार के थे, मैं आप लोगों से आगे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैंने ऐसे क्या किया? डायग्राम बना दिया। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को क्या करता है? डिनोट करता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समझ? उत्तर में क्या? उत्तराखंड में, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड 21 में, बद्रीनाथ में। नीचे क्या है? कर्नाटक के मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में। उसके बाद सीधा गुजरात के द्वारका, गुजरात के कहाँ? द्वारका। उड़ीसा, उड़ीसा के किस में? पुरी में। अलग अलग तरह से पीठों की स्थापना किया गया। समझ में आ रहा है? देखिए, ये मैंने आप लोगों को कौन सा पीठ बताया था? श्रृंगेरी। और देखो द्वारका में यहाँ पे कौन सी पीठ था? शारदा, शारदा पीठ। और यहाँ पे गोवर्धन पीठ था। अब ये बच रहा है उत्तराखंड वाला। समझ में आ रहा है? तो उत्तराखंड में मैं आप लोगों को ये बता, ज्योतिष पीठ है, बद्रीनाथ में था। ये क्या है? ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया 6ठी शताब्दी में शंकराचार्य ने क्या किया था? हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और पूजा पर विशेष बल उन्होंने दिया था।
उन्होंने क्या किया, 4 जगहों पे पीठों की स्थापना किया था, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और भी अच्छी तरीके से किया जा सके। तो उन्होंने उत्तर में देखिए, उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 और क्या किया, उन्होंने पीठों की स्थापना किया। आई बात समझ में। तो उत्तर में जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना किया। दक्षिण में मैंने अभी बताया कर्नाटक के मैसूरी में कौन सा पीठ, श्रृंगेरी पीठ। गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ और इधर उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ। 4 पीठों की उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। आई बात समझ में। अब देखो बेंगलोर के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। बेंगलुरु के बारे में अंतरिक्ष नगरी है, समझ में आ रहा है। सिलिकॉन वैली वहाँ पे ज़्यादा वो बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये अंतरिक्ष वैली बेंगलुरु में क्या, अंतरिक्ष वैली, अंतरिक्ष बेंगलुरु में क्या है, अंतरिक्ष नगरी भी इसको कहते हैं। और सिलिकॉन वैली यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, समझ में। सिलिकॉन वैली अब देखिए इसके बारे में, सिलिकॉन वैली के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, एक छोटा सा मैं सर्किट बना दे रहा हूँ। एक क्या, एक छोटा सा मैं सर्किट बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक है छोटा सा सर्किट, आप लोगों ने ऐसे ऐसे देखा होगा, पेंट किए गए ऐसे। समझ, ये छोटा सा सर्किट है। एक जितना भी ऐसे ऐसे दिया क्या है, सिलिकॉन पेंट किया है, समझ में आ रहा है। सिलिकॉन का पेंट है, सिलिकॉन का पेंट है, समझ में आ रहा है। ये जो सिलिकॉन का जो पेंट है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चर्चा कर दूं कि ये क्या है, पीसीबी है, समझ में आ रहा है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट क्या है, बोर्ड है, समझिए। ये पीसीबी जो है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको कहते हैं। इस सिलिकॉन का क्या किया जाता है, पेंट लगाया जाता है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ कम विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, कम विद्युत क्या होती है, कुछ भी कम विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। कम विद्युत में क्या करता है, सर्किट क्या होता है, चालू रहता है, समझ में आ रहा है। इसमें कम विद्युत की खर्चा होती है, कम विद्युत की खर्चा। जैसे मोबाइल वगैरह हम देखे होंगे, रेडियो वगैरह में और भी चीज़ों में देखे होंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक। पूरे को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। अब देखो इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कि जो सिलिकॉन का पेंट करके छोटा सा सर्किट होता है, जैसे मान ली रेडियो हो गया, मोबाइल वगैरह में आप लोगों ने इस चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे प्रिंटेड पीसीबी होता है, पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और सिलिकॉन का क्या किया जाता है, पेंट किया गया होता है। किसका पेंट, सिलिकॉन का पेंट किया गया होता है, जिससे क्या हो सके, जो विद्युत यानी जो करंट्स वगैरह उसमें क्या होती है, या कम प्रभाव पड़ती है, समझ में आ रहा है। जिससे सर्किट जलने से क्या होता है, बच जाता है। कम विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, सर्किट जलने से क्या होता है, बच जाता है। उसके बाद से ये आता है आप लोगों को ये कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जैसे मैंने वायर को जोड़ करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग हार्डवेयर के वर्क बेस सॉफ्टवेयर होता है इसको करते हैं। और हार्डवेयर के बाद इसमें होता है, जैसे कि मान लीजिए कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर हो गया, क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक में, क्या हो गया, हम कॉपर या एल्युमिनियम का क्या करते हैं, वायर से हम एक बड़ी सी सर्किट का निर्माण करते हैं, समझ में आ रहा है। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को कुलार के बारे में बता दूं। कुलार में है क्या, कुलार में सोने की खादान है, समझ में आया, क्या है, सोने की खादान, सोने की खदान। अब देखो ये जो हम्पी है, वो सोने की खदान के कारण फेमस है। विश्व धरोहर में क्या किया गया था, हम्पी को रखा गया था। विश्व धरोहर में रखा गया, समझ में आ रहा है। अब हुबली देखो गोरखपुर से भी बड़ा प्लेटफॉर्म में बनेगा, समझ में आ रहा है। बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब धारवाड़ के बारे में आप लोगों को सुना, शीशा उद्योग, क्या है, शीशा उद्योग।
के लिए क्या है, फेमस है। समझ में आ रहा है, सीसा उद्योग के लिए फेमस है। अब बचेगा एक बेलगांव। बेलगांव के बारे में 1924 में आप लोगों ने सुना होगा, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924। क्या है बेलगांव अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा किया।